Hello students, today we are going to discuss next topic in mole concept is stoichiometry and stoichiometric calculations. मोल concept में हमारे पास एक और concept आता है that is stoichiometry and stoichiometric calculations. इस concept में हमारे पास chemical equation रहती है हमेशा, right? उस chemical equations में हमें पूछा जाता है कि इसमें कितने ग्राम चीज़ कितने ग्राम से रिएक्ट हुई होगी या कितने मोल्स से कितने मोल्स बने होंगे. ये सारी चीज़ें हमने मोल कंसेप्ट यूज़ करके ही निकालनी होती हैं इस रिएक्शन में. ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसे सॉल्व करके. यहाँ पे हमारे पास ये जैसे रिएक्शन गिवन है, राइट? तो पहले समझ लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है. मीथेन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा, और राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या हो गए? आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. अब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे 1 होगा. CH4 के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे भी 1 होगा, राइट? तो हमारे पास बेसिकली ये जो कॉफिशेंट्स हैं, राइट, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स बोलते हैं. यही हमारी इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री है. स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक बात जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपकी जो इक्वेशन है वो बेटा बैलेंस्ड होनी चाहिए. बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 1. राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4. नंबर ऑफ एवरी एटम, नंबर ऑफ एवरी मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे देख लेना है कि वो बैलेंस्ड हो. जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट में मौजूद थे उतने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ही हमारे पास प्रोडक्ट में बनने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया है? पहले से ही अपने क्वेश्चन को बैलेंस कर लिया. अगर आपकी क्वेश्चन बैलेंस ना हो तो पहले बेटा अपने क्वेश्चन को बैलेंस करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं. तो स्टोइकियोमेट्री का आपको पता लग गया कि आपके जो कॉफिशेंट्स होते हैं इसके आगे बैलेंस करने के बाद जो कॉफिशेंट्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट ऑफ द रिएक्शन. बेसिकली ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स हमें बताते क्या हैं बेटा? ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स. दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने या कितने नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, राइट? और कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में बने. ये सब कुछ कौन बताता है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन से हमें पता लगता है. जैसे अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, तब हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिले, राइट? तो ये चीज़ें जो है कौन बताएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स. एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को. कहते हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन. कितने नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के चाहिए होंगे इस रिएक्शन में कि उनसे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बने. ये हमने पता करना. अब देखिए ये रिएक्शन है हमारे पास. अब मैंने आपको बताया कि स्टोइकियोमेट्री का बताती है नंबर ऑफ मोल्स. तो यानी कि इसका 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल बनाता है किसके? वाटर के, राइट? यानी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ क्या रिलेशनशिप है कि ये जितने मोल ये रिएक्ट करता है उतने ही मोल CO2 बनती है. सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने ग्राम CO2 बनी, राइट? तो हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है ना, वो ले लेना है, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. टोटल कितने होंगे? 44 ग्राम. अब ज़रा एक नज़र डालिए कि हमें मिला कितना है. 22 ग्राम निकालना है. 1 मोल से कितने ग्राम बन रहा है? जब हम मीथेन का 1 मोल ले रहे हैं तो कितने ग्राम बन रहा है?
44 ग्राम। यानी कि अगर हम मोल आधे कर देंगे तब जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसका जो मास होगा वही हमें चाहिए, 22 ग्राम होगा ना, हाफ कर देंगे मोल्स, राइट। जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है तब कितने ग्राम है वो, 44 ग्राम, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे हाफ मोल होता तब वो 22 ग्राम होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास हाफ मोल मीथेन का होगा उससे हाफ मोल CO2 मिलेगी, राइट। तो कितने मोल्स चाहिए होंगे मीथेन के, क्योंकि इनके मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होते हैं इनके मोल्स इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इन दिस रिएक्शन जितने मोल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे उतने ही इसके रिक्वायर्ड होंगे। अब इसके अगर हाफ रिक्वायर्ड होंगे तो मीथेन के भी तो हाफ ही रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 मोल कितने ग्राम CO2 बना देगी, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। आप लोग वो अपना फॉर्मूला लगा के देख लेना। नंबर ऑफ मोल्स कह देना हमें पता नहीं, राइट। मोलर मास आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पता लग गया 44, और आपको जो रिक्वायर्ड मास चाहिए वो कितना चाहिए, 22, राइट। तो आप देख लीजिएगा आपके हाफ मोल आ गए कि नहीं आए। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 0.40 ग्राम हाइड्रोजन टू यील्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेटा, इसमें आपको जितना मर्जी ग्राम्स में पूछ लिया गया हो, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट्स लेके, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमें रिएक्शन दी गई है H2Cl2 रिएक्ट विद 2HCl, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन से जब रिएक्ट करता है तो वो 2 मोल बनाता है किसके, हाइड्रोक्लोराइड के, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। अब हमें दिया क्या है, उन्होंने कहा कि ये जब 0.40 ग्राम होगी तब ये कितनी इससे रिएक्ट करे। ये तो बात अब हमें इस चीज़ से समझ आ गई कि इनके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा जो इक्वली रिएक्ट करेंगे, अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, जब इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, तब इनके मोल्स का डबल हमें HCl मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, राइट। तो जब ये इतने ग्राम होगी हाइड्रोजन तब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है 0.40, और हाइड्रोजन का H2 का बेटा कितना आएगा मास 1 × 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 = 2 ग्राम। तो 0.40/2 कितना आ गया हमारे पास 0.2 ग्राम, सॉरी 0.2 मोल्स, राइट। यानी कि 0.2 मोल जब हाइड्रोजन के हमारे पास होंगे तब Cl2 के कितने मोल्स होंगे, 0.2 ही होंगे। तो अब हमें इसके मोल्स पता है तो Cl2 का मास निकल जाएगा, क्योंकि हम Cl2 का क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। हमें एटॉमिक मास पता है Cl का कितना होता है 35.5, × 2 कर दो कितना आ जाएगा 71 ग्राम, राइट। तो मोलर मास हमें पता लग गया, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गया 0.2, तो गिवन मास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक्स हमने पता करना है, 71 ग्राम हमने निकाल लिया है, 0.2 हमने निकाल लिया, तो 71 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करेगी जब उसके नंबर ऑफ मोल्स 0.2 होंगे, 14.2 ग्राम। यानी कि 14.2 ग्राम क्लोरीन हमें रिक्वायर्ड होगी 0.40 हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए, तब हमें मिलेगा HCl। आ गया बेटा ये समझ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम, दैट इज मास परसेंटेज कंपोजिशन। आप लोग अपने मार्क्स निकालते हो जब, क्या फर्स्ट आए हो सेकंड आए हो, क्या करते हो, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन्ड किए, ऑब्टेन्ड मार्क्स आप ऊपर लिखते हो, राइट। टोटल मार्क्स नीचे लिखते हो, राइट।
और इंटू 100 कर देते हो, आपकी मार्क्स परसेंटेज आ जाती है। ऐसे ही हमने ये इसमें करना है। मास ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है कंपाउंड में वो ऊपर रखना है, टोटल कंपाउंड का क्या मास है वो नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना है, राइट। तो आपके पास वाटर मोलिक्यूल जब है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया, उसमें हमने परसेंटेज निकालनी है कि हाइड्रोजन एलिमेंट कितनी परसेंट अवेलेबल है, उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है बाय मास, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले टोटल कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेते हैं। मतलब कि वाटर का, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, 2 इंटू 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितनी है वाटर में 1, तो 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ जाएगा। टोटल एटॉमिक मास आ जाएगा 18 ग्राम, राइट। मास परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालने के लिए, हाइड्रोजन कंपाउंड में कितना है 2 ग्राम, 2/18 इंटू 100 कितनी आ गई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11। उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम हमारे एलिमेंट में सॉरी कंपाउंड में प्रेजेंट है 16, तो अपॉन 18 इंटू 100 यानी कि 88.8% ऑक्सीजन का आ गया हमारे पास मास। उसके बाद सेकंड एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं मास परसेंटेज निकाल के। वो कहते हैं कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इन इथेनॉल C2H5OH। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। इथेनॉल का फार्मूला बेटा अच्छे से देख लो, C2H5OH ये होता है। मोलर मास निकाल लेते हैं इथेनॉल का। सबसे पहले कार्बन कितनी है 2 इंटू 12, हाइड्रोजन्स कितनी है 5, 1, 6। बेटा डायरेक्टली 6 इंटू 1 भी लिख सकते हो, मैंने ये लाइन वाइज करने के लिए 5 इंटू 1 पहले लिख दिया, फिर ऑक्सीजन का 16 ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया, फिर हाइड्रोजन एक और ली, उसे उसका 1 ऐड कर दिया। आप डायरेक्ट 6 इंटू 1 भी कर सकते हो। टोटल कितना आ गया 46 ग्राम, राइट। अब मास परसेंट ऑफ कार्बन कितनी हो गई 2 इंटू 12 है हमारे पास वो, अपॉन 46 इंटू 100। ऐसी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6 इंटू 1 अपॉन 46 इंटू 100। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 अपॉन 46 इंटू 100। तो ये कार्बन की मास परसेंट 52.1 आ गई सॉल्व करके। हाइड्रोजन की मास परसेंट 13.04 आ गई सॉल्व करके। ऑक्सीजन की मास परसेंटेज 34.7 आ गई सॉल्व करके, राइट। तो ऐसे आप लोगों ने कंपाउंड की कंपोजिशन में से हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग अब, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट लगेगा पीछे, ये फॉर्मूला है जस्ट वैसा ही जैसे आप लोग अपने परसेंटेज निकालते हो जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, ठीक है। मतलब जो भी आपकी पोजीशन आती है उसकी जब भी आप अपने मार्क्स की ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 करके निकालते हो, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा बेटा, ठीक है। आप हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।